वेलकम टू युक्ति न्यूमरोलॉजी पामिस्ट्री एंड थेरेपी। आज एक बहुत अच्छा सवाल पूछा एक स्टूडेंट ने, उसका जवाब मैं लेके आई हूँ। दैट इन अ ग्रिड इज लेस नंबर ऑफ प्लैनेट्स अ गुड थिंग? क्या कम नंबर होना किसी ग्रिड में अच्छा है या बुरा है? ठीक है, तो ये सवाल का मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में जवाब दूंगी। देयर विल बी अ लॉट ऑफ फॉलो अप क्वेश्चंस। मैं जो ग्रिड डिस्कस करूंगी इसमें बहुत सारे फॉलो अप क्वेश्चंस आने चाहिए, आपके आएंगे भी सही, मैं आपसे पूछूंगी और उसका जवाब मैं मेंबरशिप वीडियो में दूंगी। ठीक है, तो एक वीडियो में मैं एक ही सवाल को टैकल करूंगी, आंसर करूंगी, ताकि वो कंप्लीटली उस चीज पे बेस्ड हो। ठीक है, सो इस वीडियो में क्या ज्यादा या कम नंबर होना एक बेसिक वैदिक ग्रिड में अच्छा है या बुरा है, हम इसको कंसिडर करेंगे। ये जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो किसी बुक में नहीं मिलेगी, आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगी। तो इसी तरह के वीडियो के लिए प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए अब देखते हैं। पहले तो सबसे पहले ये है कि आप किसको गुड और बैड कहते हैं, क्या है अच्छा क्या है बुरा, ये आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। लेकिन हम एक नॉर्मल अगर पर्सपेक्टिव लें, 80% जो हमारी जनता है वो वर्ल्डली सक्सेस को, पैसे को, नेम फेम को शायद अच्छा मानेगी। ठीक है, सो वो गुड है बैड उस हिसाब से हम लेके चलते हैं। किसी को पीस ऑफ माइंड चाहिए हो सकता है, काम, पीस ऑफ माइंड। किसी को स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, अच्छा दिखना, फिर पैसा, नेम फेम, ये तो है, ये कंफर्टेबल लाइफ। ठीक है, सबके अपने अपने सक्सेस और गुड और बैड की डेफिनेशन हो सकती है। ठीक है, चलिए पहले मैं कम नंबर वाली ग्रिड लूंगी जिसमें तीन तीन नंबर है। तीन से कम हमें बहुत ही कम मिलते हैं, कि जिसमें दो ही नंबर हो। मोस्टली आपको तीन नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो मैं तीन नंबर वाली ग्रिड लेती हूँ, दो ग्रिड लेती हूँ। ठीक है, अब पहली ग्रिड है अमिताभ बच्चन जी की, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 11/10/1942। बर्थ नंबर 2 एंड डेस्टिनी नंबर 1। ये अपने आप में एक राजयोग है, तो बताने की जरूरत नहीं है कि कितना सक्सेस है इनके पास, वर्ल्डली सक्सेस। ठीक है, लेकिन यही ग्रिड रिलेशनशिप इश्यूज और मेंटल इश्यूज देती है। अब क्यों देती है, आप इसका जवाब अगर आप बेसिक जानते हैं तो आपको पता होगा। ठीक है, नहीं जानते तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं फॉलो अप वीडियोस में बता दूंगी। ठीक है, लेकिन वर्ल्डली सक्सेस देती है। देखिए क्योंकि क्यों देती है वर्ल्डली सक्सेस, अब ये भी आपको थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको हिंट दे देती हूँ, मोस्ट ऑफ द एमडीज वुड बी पॉजिटिव इन इट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एमडीज वुड बी पॉजिटिव। एक तो देखिए 2-1 का कॉम्बिनेशन अपने आप में एक राजयोग है। ठीक है, 1-2 का नहीं होता, 2-1 का होता है। अब ये क्यों होता है, ये भी बताइए। ठीक है, अब इन सब सवालों का जवाब आपको नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल मेक अगेन द फॉलो वीडियोस फॉर इट। ठीक है, कुछ सवालों का जवाब मैं मेंबरशिप वीडियो में दूंगी, नॉट अबाउट दिस ग्रिड, द सेकंड ग्रिड। तो ये हो गया कि ओनली 3 डिजिट्स आर देयर। तो ये तो वर्ल्डली सक्सेस के लिए अच्छा है, लेकिन रिलेशनशिप के लिए खराब है, जैसे हमें सबको पता है। ठीक है, वर्ल्डली सक्सेस में भी देखिए, इनका एक बार दिवालिया निकला था जरूर, है ना, जब इन्होंने मिस वर्ल्ड का पेजेंट कराया था इंडिया में। मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स का, और इन बिल्कुल दिवालिया हो गए थे। उसके बाद फिर ही रिबिल्ट हिज किंग, व्हाटएवर किंगडम और वेल्थ अगेन। ठीक है, तो वो भी इसमें प्रेजेंट है, उसका जवाब भी। ठीक है, अगेन ये मैंने वैसे बैंक्रप्सी और डेप्थ वाले वीडियो में डाल रखा है, आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, दूसरा हम इससे ही 3 डिजिट वाला लेते हैं। 7/7/1982 किसी की डेट ऑफ बर्थ है। अब इनका बर्थ नंबर भी 7 है, डेस्टिनी भी 7 है। ठीक है, 7/7 केतु डोमिनेटेड है। अब ये इनकी ग्रिड में देखिए, अब ये वर्ल्डली सक्सेस का ग्रिड नहीं है, इसमें वर्ल्डली सक्सेस नहीं है। ठीक है, ये बहुत दिक्कतें हैं इस ग्रिड में। अनस्टेबल करियर, मल्टीपल ब्रेक्स इन करियर, ओवर थिंकिंग, जब आपको पता है मल्टीपल 7। ठीक है, और क्या कहते हैं, धोखा मिलना, मैरिटल इश्यूज, ये सब है, एंजाइटी, प्रॉन टू एडिक्शन, ये सारा कुछ है इनकी ग्रिड में। सो अगर आप वर्डली उससे देखेंगे तो ये ग्रिड अच्छा नहीं है, बट द पर्सन इज अ हैप्पी एंड कंटेंट पर्सन, बिकॉज द पर्सन इज अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन इज अ वेरी डिटैच पर्सन। उनको मतलब ही नहीं है इन सब चीजों से। तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि ये ग्रिड अच्छी है या बुरी है। बट
जैसे मैंने 7 के वीडियोस में बहुत बार बोला, डेस्टिनी 7 जो है आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जरूर लेके जाती है, लेकिन उसका एक प्रोसेस है, उसकी एक जर्नी है, इट इज नॉट ईजी। उसको समझना भी इज नॉट ईजी। जो उसको समझ जाता है, उसके हिसाब से ढल जाता है, वो बहुत जल्दी क्या कहते हैं तर जाता है, ठीक है। लेकिन नहीं समझता, वर्ल्डली चीजों को लेके बैठा रहता है, तो बहुत सफर करते हैं मेंटली, ठीक है। तो अब इसमें कई क्वेश्चन उठते हैं। एक, करियर अनस्टेबल होना और ब्रेक इन करियर दो अलग चीजें हैं, सेम नहीं है। ये मैं मेंबरशिप वीडियो में डालूंगी, ठीक है। फर्दर इस ग्रिड का एनालिसिस करेंगे और सेम कॉम्बिनेशन वाली दूसरी ग्रिड का विद सम अदर कॉम्बिनेशंस आल्सो एनालिसिस करके मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि ब्रेक इन करियर एंड अनस्टेबल करियर, व्हाई दे आर टू डिफरेंट थिंग्स एंड हाउ द सिमिलर कॉम्बिनेशंस विद सम अदर कॉम्बिनेशन कैन गिव डिफरेंट रिजल्ट्स, ठीक है। ये भी कॉम्बिनेशन है, लेकिन कोई और भी कॉम्बिनेशन है साथ में, ठीक है। सो ये हो गया। तो ये हो गया कि अब ऐसा नहीं है कम नंबर अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, ग्रिड टू ग्रिड डिपेंड करता है, पूरा ऑल ओवर आपको देखना होता है, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, जिसमें ज्यादा नंबर है, ज्यादा नंबर कंसिडर किया, जैसे 4 से ज्यादा नंबर आप कंसिडर कीजिए, ज्यादा ना 5 या 6 नंबर है तो आप वो उससे ज्यादा नंबर में कंसिडर कीजिए। पहले अगेन मैं बहुत ही पॉपुलर एक इंसान की ग्रिड ले रही हूँ, सलमान खान, 27/2/1965 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। इनका बर्थ नंबर 9 और डेस्टिनी नंबर 6 है, ठीक है। अब डेस्टिनी 6 है तो लग्जरीज वगैरह हमेशा रहेंगी, रिलेशनशिप्स वगैरह हमेशा रहेंगे, ठीक है। ये है, आप देखिए इनका करियर वगैरह बहुत अच्छा रहा, वर्ल्डली सक्सेस इनकी रहा, ही इज अ फैमिली मैन, सबको पता है, अपने भाइयों से और अपने परिवार के काफी करीब रहते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत दिक्कतें भी हैं लाइफ में, रिलेशनशिप स्टेबल नहीं है, शादी नहीं करी, बच्चे नहीं है, तो आगे फैमिली नहीं है अपनी, और इनको कुछ डिजीज भी है, ठीक है, जिसके चलते शायद इन्होंने शादी नहीं करी। सुनने में तो ऐसा ही आता है, बाकी सच्चाई क्या है। तो अब देखिए 972 भी है, कालसर्प योग है, आप इसका इफेक्ट देख सकते हैं कालसर्प योग वाले क्या कहते हैं वीडियो में अच्छे से। तो आप, डू यू थिंक ही इज हैप्पी, इज फाउंड हैप्पीनेस इन वट एवर ही डज, ठीक है। बट आप उन्हें पूरी तरह सक्सेसफुल मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तो बहुत सारे नंबर है इनके पास, तो ये भी अब बहुत अच्छी ग्रेड या बहुत बुरी ग्रेड है, ये आप लोग डिसाइड कीजिए। अब दूसरा एक नॉर्मल ग्रिड लेते हैं, ग्रिड नंबर बी, ये ग्रिड नंबर 8 था सेम टॉपिक में, ग्रिड नंबर बी एक नॉर्मल इंसान की ग्रिड है, 25/10/1979 इनका डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ और डेस्टिनी नंबर दोनों 7 है, ठीक है। अब इनका इनका गवर्नमेंट जॉब है, कंपैरेटिवली करियर आप स्टेबल बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्यों है आप बताइए, ठीक है। लेकिन खुश नहीं रहते बिल्कुल भी, बहुत दुखी रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं। जो जॉब है गवर्नमेंट जॉब, वो किसी छोटे से गांव में जाके है, परिवार वहां जाना नहीं चाहता, बीवी बच्चे दिल्ली में रहना चाहते हैं, ठीक है। तो परिवार से बहुत टाइम से दूर है, और इसी चक्कर में बच्चों का बचपन नहीं देख पाए, उनसे इमोशनल कनेक्शन नहीं है, मेंटल दूरी है उनसे, जिनका इनको बहुत दुख है ना। माँ बाप की और वाइफ की बनती नहीं है, तो वो फैमिली भी साथ नहीं रहती है, वो अलग अलग हैं। तो जब घर पे विजिट करते हैं, ही इज ऑलवेज वरीड अबाउट कि किसको जाके विजिट करें, 1 या 2 दिन होते हैं, वाइफ और बच्चों के साथ रहें या माँ बाप को देखें, तो वो सब है। सो लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, ठीक है। सो अगेन ये भी बहुत सारे नंबरों वाली ग्रिड है, ठीक है, कालसर्प योग इनके पास भी है। तो सो अगेन वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट कि बहुत सारे नंबर अगर ग्रिड में हैं या बहुत कम नंबर ग्रिड में हैं, तो वो आपको कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव देंगे, entirely depends on the grid and the person, how that person takes it, ठीक है। लेकिन ये मान के चलिए हमेशा आपकी लाइफ की जो जर्नी है, आपकी सोल की जो जर्नी है, आपकी सोल वही नंबर लेके आएगी, कोई नंबर कम या ज्यादा नहीं होता, ठीक है। अब एक और मैंने ग्रिड सी नंबर ग्रिड बनाई है, अब इसमें भी देखिए बहुत सारे नंबर है ना, 6 नंबर है। अब आप बताइए इसमें क्या होगा, आपका होमवर्क है ये, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं इसमें क्या होगा। तो
एक मैं लाइन मतलब समरी में अगर मैं बताऊं, वन लाइन समरी, बहुत अगर नंबर हैं आपके पास ग्रिड में, स्पेशली अगर पॉजिटिव नंबर है, तो आपको टैलेंट मिलेगा, वो नंबर ब्लेस करेंगे, अपने अपने कारक तत्वों से आपको देंगे। अगर बेसिक ग्रिड में बहुत सारे सिंगल नंबर हैं, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, जैसे कि ये सी नंबर वाले ग्रिड में है, तो लेकिन जब भी दशाओं में ये नंबर आएंगे, ये डबल हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, तो आपको अप्स एंड डाउन्स भी देंगे। तो ये आपको टैलेंट भी दे सकता है, बहुत सारी चीजें भी दे सकते हैं ये नंबर आपको, लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं देंगे। ये एक मानी हुई बात है कि अगर आपके ग्रिड में बहुत सारे नंबर हैं, तो इसका मतलब इच्छाएं भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत सारे प्लैनेट्स की एनर्जी आपके पर प्रोमिनेंटली काम कर रही है आपकी जिंदगी में, तो वो कोई एक इधर खींचेगा, उधर खींचेगा, उधर खींचेगा, इधर खींचेगा, तो आपको बहुत चीजें मिल जाएंगी, टैलेंट भी आप में शायद बहुत होगा, लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा, वो मिलना और स्पिरिचुअल जर्नी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो ये था सवाल जो उन्होंने पूछा मेरे स्टूडेंट ने, एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट। अच्छा सवाल था कि ग्रिड में कम या ज्यादा नंबर अच्छे हैं या बुरे हैं। ठीक है, ये आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है, ग्रिड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो था। अब नेक्स्ट वीडियो, मेंबरशिप वीडियो में मैं स्पेशली करियर की पर्सपेक्टिव से ग्रिड्स, 2-3 ग्रिड्स लेके डिस्कस करूंगी आपके साथ, जो मैंने इंस्टेबिलिटी करियर, ब्रेक इन करियर को अलग अलग बताया, और किस तरह से सेम योग एक कुंडली में अलग तरह से काम करता है और दूसरी कुंडली में दूसरी तरह से काम करता है। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे।